सब भक्तगण सादर जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बोधेन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम सब भक्त गण के बीच में श्री रामचंद्र मानस का कुछ संदेश लेके आए हैं। आशा करते हैं कि सब भक्तगण बड़ा प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि ना मैं कवि हूँ ना मैं गायक हूँ, एक छोटा सा भगवान का भगत हूँ। और वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। बड़े धन्य हैं जो आप सब हमारी कथा को सुनते हैं। टूटी फूटी जैसा भी मैं गाता हूँ आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए भगवान से यही आराधना करते हैं कि हमारे सब भक्तगण पे सदा कृपा बरसाते रहना। उसी प्रकार भगवान शिव मैया पार्वती को कहते हैं। मैया पार्वती जी भगवान शिव से एक बार कथा पूछ लिए कि मुझे राम कथा आपके मुखार बिंद से सुनना है। बाबा कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, आज धन्य है आप जो इस राम कथा गंगा को हमारे हृदय से निकल के और संसार में भक्तगण के पास पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि श्रोता बिना वक्ता अधूरा रहता है। आज हमें श्रोता मिल गए तो श्री रामचंद्र मानस की गंगा इस पृथ्वी पर पूरा सब नर नारी को उद्धार करेगा, जग का कल्याण करेगा। तो इसलिए श्री रामचरित मानस से कुछ प्रसंग लाए हैं। देखिए भक्तगण, दुख सुख जीवन का दो पहलू है जो हर इंसान को आता है। जो इस मृत्यु लोक में आया है दुख सुख उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे राजा रंक फकीर कोई भी हो। जब राजा हरिश्चंद्र जी को दुख मिला, सतयुग में आए थे, तो हमारा तो जन्म ही कलयुग में हुआ है। राजा रामचंद्र जी को दुख मिला और घनघोर दुख मिला, त्रेता में आए थे। तो हम मनुष्य क्या चीज है। इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं है, बस यही सुखी मनाना है कि हम धरती पर बने हुए हैं। दुख सुख तो फिर समय आएगा, सुख का भी सुख भी आएगा। और हम लोग एक ही सुख चाहते हैं, क्या? पैसा धन। ये क्या है? ये राम नाम के धन से बराबर नहीं कर सकते इसको। धन कितनी भी जमा हो जाए पर आपको शांति नहीं मिलेगा। शांति श्री हरि के शरण में, राम जी के शरण में ही मिलेगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई किसी प्रकार दुखी है तो कोई किसी प्रकार दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई समाज से दुखी है। भाई दुखी सब है।
तो इसलिए कहते हैं कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम के दास। सियावर रामचंद्र की जय। दुखी सब है, अगर थोड़ा कुछ सुखी है तो राम जी का छोटा मोटा भगत भी है, चाहे छोटा से छोटा भगत क्यों ना हो, वो सुखी है। क्यों? क्योंकि प्रभु के शरण में हृदय लगाने से संतोष धन आता है, और जब संतोष धन आया तो जितना हमारे पास भगवान ने दे रखा है उसी में सुखी मिलने लगता है, उसी में खुश होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संतोष धन आ गया। हाय हाय करते हुए तो अरबों खरबों वाले चले गए, कुछ लेके नहीं गए भाई, सब कुछ यहीं छोड़ के गए और अंत में दुखी होके गए। इसलिए ये समाज, बाल बच्चा, परिवार, दुनियादारी को सबको संभालते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए, यही हम सब भक्तगणों से आग्रह है। क्योंकि आप स्मरण करते रहेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती जाएगी, क्योंकि आप कामना ही उतने करेंगे जितनी में आपके बाल बच्चे आनंद रहे। अनंत कामना करना भी, अनंत इच्छा करना भी हमारे दुख का कारण है। ज्यादा इच्छा नहीं करना, आनंद रहना बस। प्रभु का स्मरण करते रहिए, आनंद रहिए। श्री रामचंद्र जी को जब वन जाना पड़ा, अगला दिन राजगद्दी, और रात्रि में मां सरस्वती जी मंथरा को बुद्धि बिगाड़ गए और केकई मैया कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए, कभी का था मांग लिए। एक वरदान भरत की राज, और दूसरी वरदान राम का 14 वर्ष वनवास, वो भी किसी गांव में नहीं, किसी नगर में नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश रहेगा, किसी नगर में नहीं रहेगा, और 14 साल वो वन में रहेगा। ये वरदान आज राम जी मां केकई से आशीर्वाद लेके, पिताजी से आशीर्वाद लेके राम जी वन को चलने की तैयार हुए। माता कौशल्या के कक्ष में गए, मां के चरणों पे गिरे, मां ने कुशल पूछी। राम जी ने बोला, हे मां, मुझे पिताजी ने वन का राज दिया है, जहां सब प्रकार हमारा हित होने वाला है। ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, सत्संग सुनेंगे, सब जीवों का परमार्थ होगा। बड़े हित के लिए हमारे पिताजी ने वन का राज मांगा है, वन का राज दिया है, मां केकई ने मांगा है। कौशल्या जी फूट फूट के रोने लगी, राम जी को हृदय से लगा लिए, कह रहे, क्या सोचा था बेटा, क्या हो गया, लेकिन हम आज तुम्हें रोकेंगे नहीं। मां कौशल्या की स्वभाव ही कुछ ऐसी थी, राम जी की मां है ना। बोले, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। रोक सकते थे अगर पिताजी कहते बन जाने के लिए तो, लेकिन अगर माताजी पिताजी दोनों की आज्ञा है तो बेटा बन ही तेरे लिए अयोध्या है। कहते हैं, जहां सूरज तहां प्रकाशा,
जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां राम है वहीं अयोध्या है। आज से अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगा, वन ही अयोध्या रहेगा। मां का भाव है कि मां कहती है जाओ बेटा अपना धर्म निभाओ। इसी प्रकार राम जी, लक्ष्मण जी, मां सीता जी बलकल वस्त्र पहन के वन को चले गए। कवि का भाव है मां फूट फूट के रो रही है, पुत्र वियोग तो होता ही है। जिस मां का पुत्र बिछड़ता है, परदेश जाए चाहे विदेश जाए, उस मां का हाल क्या होता है वो तो एक मां ही जानेगी या भगवान जानेंगे। क्योंकि इस दुनिया में मां का और भगवान का एक ही स्थान है। भगवान ने सोचा कि हर भक्त के लिए मैं खुद कहां से पहुंचूंगा, इसलिए मां को दे दिए ममता बिछाने के लिए। मां की ममता भगवान की ममता है। आज मां रो रही है और क्या कह रही है? विलाप कर रही है मां। जहिया से गईला रामा हो, जहिया से गईला राम जी, छोड़ के भवन मां हो राम, छोड़ के भवन मां राम, ताही दिन से ना हो, ताही दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताही दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताही दिन से ना। जहिया से गैला रामा जहिया से गईला रामा, छोड़ के भवन हो राम, छोड़ के भवन राम, ताही दिन से ना, ताही दिन से ना अयोध्या हो गईला बीरन राम, ताही दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताही दिन से ना। जहिया से गैला छोड़ के राम जी भवन तोहरे वियोग में राजा गैलन सूरलोका, तोहरे वियोग में सजी राजा सूरलोका गैलन, गुरु जी के आज्ञा पर भी भरत जी न राजा कैलन। जहिया से छोड़ के गैला राजता जी, जहिया से गईला रामा, छोड़ के भवन ताही दिन से ना अयोध्या हो गईला बीरन मारा, ताही दिन से ना अयोध्या हो गईला बीरन मारा, ताही दिन से ना। तोहरे वियोग में प्रणत जी
राजा सूरलोक गैलन, गुरु जी से आज्ञा पर भी भरत जी न राजा कैलन, गुरु जी के आज्ञा पर भी भरत जी न राजा कैलन। रोए आज भारत, रोए भरत जी आके भाई के चरण मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना। गुरु जी और मैया भैया राम के मनावे चलन, गुरु जी और भारत भैया राम के मनावे चलन। रोते रोते राम जी के आजू चरण जाके गिरलन, रोते रोते भारत भैया राम के चरण गिरलन। कैसे पूरे नागर समरे, कैसे पूरे नागर समरे, तोहरे करण मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना। लेके खराऊ अइलन राजपद राय दिलन, लेके खराऊ अइलन राजपाही पदराय दिलन। खराऊ जी से आज्ञा लेके अयोध्या के काम कैलन, खराऊ जी से आज्ञा लेकर अयोध्या के काम कैलन। नंदग्राम जाके प्रभु नंदजाम जाके भरत जी, आज नंदग्राम में जाके और धरती के नीचे परण कुटीर बना के और प्रभु का भजन में लग गए। नंदग्राम जाके भरत, नंदग्राम जाके भरत करेला भवन मारा, ताहि दिन से ना हो अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना। जाहिया से छोड़ के गैला, जाहिया से छोड़ के गैला अयोध्या भवन मारा, ताहि दिन से ना हो प्रभु जी, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना अयोध्या हो गैला बीरन मारा, ताहि दिन से ना। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। जब से मेरे प्रभु राम और माँ किशोरी जी, भैया लक्ष्मण जी वन को गए, जब से अयोध्या वीरान हो गया और वन ही अयोध्या हो गया। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। इसलिए प्रभु का भजन सुमरन सुनते रहने से इस मनुष्य का बेड़ा पार लगेगा। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, आज की समैया की जय, आज की आनंद की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।